Welcome back, viewers, to another very exciting episode in the series of podcasts brought to you by FitVigor. At FitVigor, we believe that fitness is a part of your life, has to be embedded in your life. It's not a regime. And today, viewers, we have a very special guest, somebody who might be new to the FitVigor family, but is a fitness enthusiast to the core. मैं वेलकम करना चाहता हूं कीर्ति सुपारे जी को। तो कीर्ति जी, आप हमारे व्यूअर्स को कुछ अपने बारे में बताइए। माय नेम इज़ कीर्ति। मैं योगा प्लस एक्सरसाइज बहुत पहले से कर रही हूँ, बचपन से ही कर रही हूँ। साइकिलिंग, योगा, रनिंग बहुत पहले से कर रही हूँ। मैंने बीच में जिम भी ज्वाइन किया था, बट जिम में मैं सिर्फ ग्रुप क्लासेस के लिए जाती थी, लाइक जुम्बा, भांगड़ा, योगा क्लासेस, ये मैं बहुत एंजॉय करती थी। मशीन्स में मैंने बहुत कम वर्कआउट किया है। और जिम में क्या होता है कि जनरली जब तक आप पर्सनल ट्रेनर ना लो, आपको कोई इन्फॉर्मेशन ना दे कि हाउ टू यूज़ दैट मशीन्स, तब तक आप परफेक्टली नहीं कर पाते। इसलिए मैं डरती थी, मशीन्स पे ज़्यादा वेट लिफ्टिंग वगैरह नहीं करती थी। जनरली मैं ग्रुप क्लासेस के लिए जाती थी और सुबह शाम जाती थी। मॉर्निंग बैच भी अटेंड करती थी और शाम की भी। बट फिर बीच में मैंने जिम बंद कर दिया और बाहर थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश करी कि बाहर वेदर जो है खुले में कैसे लगता है। तो मैं रनिंग करती थी, 5 किलोमीटर डेली रन करती थी। उसके बाद मैं योगा करती थी। तो मैं जब योगा करती थी तो मैं राइडर्स में ही योगा करती थी। तो राइडर्स में जो भी वॉकिंग के लिए या एक्सरसाइज के लिए लोग आते थे, वो मुझे कई लोग आते थे, सजेस्ट करते थे कि मैम आप ये ठीक कर रहे हो, मैम ये ठीक नहीं कर रहे हो। तो मुझे थोड़ा लगता था कि आई फील कि मैं कहीं ना कहीं गलत तो कर रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता कि कोई मुझे चाहिए जो मैं गलत कर रही हूँ मुझे सजेस्ट करे कि नहीं ये ठीक है, ये पोस्चर ठीक है, ये पोस्चर ठीक है, ये आपकी बॉडी के लिए ठीक है। बट मतलब ऐसा लगता था, बट कोई था नहीं जो मुझे सजेस्ट करे। दो मैं ऑनलाइन योगा क्लासेस भी लेती थी, बट मैं जब डेली एवरीडे विकास सर को देखती थी, वो रनिंग करते थे विदाउट शूज़ और डेली देखती थी मैं। 5:30 मैं भी निकलती थी, वो भी निकलती थी। तो वो एक मेरे लिए इंस्पिरेशन थे। तो एक दिन उन्होंने फिर राइडर्स में ही हम सबको बुलाया और इनवाइट किया फिटफिगर के इनाग्रेशन पे, और उन्होंने कहा आप आइएगा। तो मैं तो जा नहीं पाई उस दिन, बट हाँ उन्होंने मुझे फ्री ट्रायल क्लासेस के लिए बोला था। तो दैट टाइम आई थिंक जनवरी का मंथ था, एंड ऑफ जनवरी, बहुत सर्दी थी बाहर। तो मैंने कहा चलो ये फ्री क्लासेस है, तो आई डिसाइडेड टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस फ्री क्लासेस। तो मैंने कहा ठीक है मैं ज्वाइन कर लेती हूँ। फिर मैं आई तो मैंने कहा देखो 6:30 को तो मैं नहीं आ पाऊँगी, मेरे लिए 5:30 टाइम इज़ परफेक्ट। उन्होंने मेरे लिए स्पेशल एक बैच बनाई 5:30 की। उन्होंने मुझे आई थिंक 3 to 4 क्लासेस दिए, फ्री क्लासेस। बिलीव मी, मैंने डिसाइड किया था कि मुझे ज्वाइन नहीं करना है, बिकॉज मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ये फ़ीस थोड़ी ज़्यादा लगती थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है फ्री क्लासेस ले लेते हैं, फिर देखते हैं। बट जो मैंने 3 या 4 फ्री क्लासेस ली, उसमें मुझे डिफरेंट ट्रेनर्स मिले, और जिनके जो ट्रेनर्स हैं इतने अच्छे हैं, हर एक के पास यूनिक एक्सरसाइज, हर एक के पास। तो 4 दिन मुझे 4 ट्रेनर मिले, तो मुझे वो कुछ डिफरेंट लगा। मुझे लगा यार हर एक के पास अपनी एक स्पेशलिटी है, और वो अगर मैं सीख जाऊँ तो जो मैं कर रही हूँ वो मैं और ज़्यादा अच्छा कर पाऊँगी। तो आई थिंक उस समय मैं 48 एज की हूँ, और मेरा वेट जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया जनवरी में तब 61 था। नाउ इट्स 57। बट मेरा एम कभी वेट रिड्यूस करना नहीं था। मेरा एम था कि फ्लेक्सिबिलिटी हो, जो मैं योगा कर रही हूँ वो परफेक्ट हो। तो मुझे ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो फिटविगर से मिली है। मतलब मुझे 5-6 महीने हुए ज्वाइन के, बट जो फ्लेक्सिबिलिटी अभी मुझे मिली है, मैं पहले हेड स्टैंड हैंड स्टैंड दोनों नहीं कर पाती थी, लेकिन वो आज मैं अच्छे से कर लेती हूँ। तो इनके जो ट्रेनर्स हैं 5:30 के लिए मेरे लिए वो स्पेशली यहाँ सर्दियों में आते थे, तो बहुत मेहनत लेते हैं। और यही चीज़ है जो जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं इनकी मेंबरशिप ले लूँ। और मैंने सोचा चलो 3 महीने में कंटिन्यू कर लेती हूँ। क्या पता ये स्टार्टिंग में ही अच्छा ट्रेनर्स भेजते हैं, अच्छा करवाते हैं, हो सकता है बाद में इनकी क्वालिटी लो हो जाए। बट 3 मंथ्स के बाद फिर मैंने रिन्यू किया, और आई थिंक मैं ये कंटिन्यू करूँगी आगे भी। मुझे नहीं लगता कि मैं इसको अभी छोड़ पाऊँगी कभी।
वेरी गुड। तो आपने जैसा बताया कि आप पहले से ही फिटनेस से एसोसिएटेड हैं, क्या आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड से हैं? या मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड से हूँ मैं। तो जो आमतौर पे जो क्या कहा जाता है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड नेक टू नेक कुछ ना कुछ होता रहता है, बहुत बिजी स्केड्यूल्स होते हैं, तो उसके बीच में आप शुरू से क्या फिटनेस से एसोसिएटेड रहीं? आप कैसे टाइम निकालती थी फिटनेस के लिए? एग्जैक्टली मैं कहती हूँ जो पैशन है अपना, उसके लिए आप टाइम निकाल ही लेते हो। अब ये मुझे पता है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत हेक्टिक स्ट्रेस वाली जॉब होती है, लाइक मैं बाय प्रोफेशन आई एम एचआर हेड। सो मुझे पता है 9-10 घंटे तो सिटिंग जॉब होती है। उसके बाद 9-10 घंटे जो आप बैठते हो उसमें डेफिनेटली आपके टमी का साइज़ तो आप मतलब इमेजिन ही नहीं कर सकते हो। तो मुझे ये था कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब के साथ अगर आप अपने आप को फिट भी रखते हो तो उससे बेटर कुछ नहीं है। तो फिर अगर मुझे ऑफिस के लिए 8:30 बजे निकलना है तो मैं 4-4:30 जग जाती हूँ। तो मैंने अपने टाइमिंग्स भी, अपना स्केड्यूल भी उसी तरीके से मैनेज किया है कि रात को आप या तो डिनर स्किप कर दो, डिनर करना है तो 7 से पहले करो, और 9-9:30 तक आप सो सकते हो, और फिर 4 o'clock यू कैन वेक अप फॉर योर राइट। वर्कआउट। तो आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात डाइट के बारे में बताई, जिस पर हम आएंगे लेटर इन द पॉडकास्ट। और आपने ये भी बताया कि फिट विगर से आप कैसे मिले, फिट विगर के ट्रेनर्स से कैसे मिले और कैसे आपने जर्नी स्टार्ट की। ऐसे कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज फिट विगर के स्टूडियो में जो आप करते हो, जो कि आपके फेवरेट हैं, या जो आपको लगता है कि दीज आर द एक्सरसाइजेज दैट आई रियली लव डूइंग? ये जो फंक्शनल ट्रेनिंग कराते हैं ना, लाइक मैंने ये मूवीज़ में देखा है, जो नेवीज़ में कराते हैं, आर्मीज़ में कराते हैं, उनको ट्रेनिंग देते समय ये वो ट्रेनिंग कराते जो मैं कभी अपने आप से नहीं कर पाई। योगा मैंने कर लिया, बट ये जो फंक्शनल ट्रेनिंग कराते हैं और इनका जो ये सेटअप है अमेजिंग है। मतलब सेटअप से देख के लगता है यार ये क्या ही कराते होंगे इस सब चीज़ों से, बट जब ये कराते हैं ना तो आप सोच भी नहीं सकते, इनका एक डिफरेंट लेवल होता है, बिल्कुल डिफरेंट। मतलब ये बॉक्सेस भी है, इस पे जंप करना, ये देख के तो बड़ा टफ लगता है और है भी टफ, बट ये इतने अच्छे तरीके से बताते हैं, इतने अच्छे तरीके से ट्रेन कराते हैं, समझाते हैं कि यू कैन डू इट ईजीली। सो मेरे लिए अच्छा ये है कि ये जब ये मुझे वार्म अप कराते हैं, जनरली कोई भी वार्म अप कराता है तो इतना ध्यान नहीं रहता, हाँ चलो वार्म अप कर लो, बट ये वार्म अप में भी आप गलत कर रहे हो, सही कैसे करना है ये तक बताते हैं। तो मेरे लिए ये चीज़ बहुत मायने रखती है कि आप वार्म अप पे भी इतना ही ध्यान देते हो और कूल डाउन अच्छे से कराते हैं। मतलब कूल डाउन भी कराते तो उसमें भी करेक्शंस बहुत कराते हैं। जनरली मैंने ये चीज़ कहीं और नहीं देखी जो यहाँ मुझे देखने को मिली। ओके, तो ये तो बहुत बहुत इंस्पायरिंग है जो आप हमें बता रही हैं। आपका कभी ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि आपने दूसरों को इंस्पायर किया है, कि आपकी फैमिली आपको देखकर साथ में आपको ज्वाइन करते हैं, या आपके फ्रेंड्स, आपके कॉलीग्स? देखिए मेरे बच्चे तो इंस्पायर हुए, बट मेरे हस्बैंड इतने इंस्पायर नहीं हुए बिकॉज ही इज़ वेरी फूडी। तो वो ये कहते कि मैं तो लाइफ को एंजॉय करूँगा। उन्होंने मुझे कई बार फिट फिगर में देखा भी है बाहर से, बट वो कहते जितना हार्ड वर्क आप कर सकते हो आई डोंट थिंक सो। मैंने कहा एक बार आप ज्वाइन तो करके देखिएगा। तो वो मतलब थोड़ा देख के, उनको सेटअप देख के लगता पता नहीं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा अपने आप पे क्या है। लेकिन हाँ, फैमिली के बारे में नहीं, लेकिन जब मैं राइडर्स में थी या अभी भी मुझे लोग यहाँ पे फिट फिगर में करते हुए देखते थे, वो बहुत इंस्पायर होते। वो कई बार पूछते हैं मुझे कि आपने कब से ज्वाइन किया। जब उनको पता चलता अच्छा इनको तो कुछ मंथ्स ही हुए ज्वाइन किए हुए, तो वो सोचते कि नहीं नहीं बस मैम की तरह बनना है। तो वो मेरे लिए बड़ा इंस्पायरिंग हो जाता है कि भाई मतलब 5 महीने में मैंने इतना तो कुछ किया नहीं, बट स्टिल लोग कहते हैं तो कुछ ना कुछ तो गेन कर रही हूँ या कुछ ना कुछ तो बदलाव आया है। अब हम बात करते हैं डाइट की, जो आपने पहले सेगमेंट में बोला, और आपने अभी बताया आपके हस्बैंड फूडी हैं। आपको क्या लगता है, हाउ इम्पोर्टेंट इज डाइट व्हेन वी स्पीक अबाउट फिटनेस? क्या रोल होता है अच्छी डाइट का फिटनेस रजीम में? क्या आप ऐसे कोई पर्टिकुलर डाइट रजीम फॉलो करते हैं? यस डेफिनेटली। देखिए मेरे ख्याल से डाइट का सबसे बड़ा रोल होता है फिटनेस के लिए। एक्सरसाइज से पहले डाइट मायने रखती है, क्योंकि जो आपको फिट रखता है वो आपकी डाइट है। 80% तो काम आपकी डाइट करती है और बाकी 20% है वो वर्कआउट करता है। तो मेरे ख्याल से आपका डाइट अच्छा होना चाहिए। और मैं जब फिट फिगर में आई तो स्टार्टिंग में जब मैं मुझसे फंक्शनल ट्रेनिंग करवाई गई तो थोड़ा बहुत मेरे घुटनों में दर्द होने लगा। तो इन लोगों ने मुझे थोड़ा डाइट प्लान भी समझाया कि भाई आपको स्प्राउट्स खाने हैं, प्रोटीन खानी है, अगर आप नॉनवेज खाते हो तो चिकन खाओ, अंडा खाओ, बट स्प्राउट्स ज़रूर खाओ। और इन्होंने थोड़ा मुझे सजेस्ट किया, तो मेरा डाइट प्लान अच्छा था जो इन्होंने मुझसे पूछा। जनरली मैं अपनी डाइट में हेल्दी चीज़ें लेती हूँ,
मॉर्निंग जब मैं यहाँ आती हूँ तो आंवले का जूस लेके आती हूँ। फिर मैं यहाँ से जाने के बाद एक एप्पल, एक कोकोनट वाटर प्लस स्प्राउट्स, डेली स्प्राउट्स खाने से बहुत सारी चेंजेस आए हुए, पॉजिटिव चेंजेस। और मैं जनरली डिनर स्किप करती हूँ, अगर खाना भी है कुछ तो 7 और 8 से पहले पहले खा लेती हूँ। और मैं ब्रेकफास्ट दबा के करती हूँ और लंच थोड़ा कम साइज़ में लेती हूँ, 2 रोटी बस। तो मेरी पूरे दिन की अगर कार्ब्स कहो तो 2 रोटी है, इससे अलावा मैं कुछ खाती नहीं हूँ। अगर राइस मिल गया तो थोड़े बहुत राइस ले लेते हैं बस। So very key message for all the viewers, diet is extremely important और आप किस टाइम पे खाते हैं that is also extremely important, जैसा आपको अभी कीर्ति ने बताया। कीर्ति, फिटनेस के बारे में बहुत लोग बात करते हैं, राइट। तो जो भी फिटनेस एंथुजियास्ट हैं या जो कि इस जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनको शायद कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं जिनको वो ओवरकम करना चाहते हैं, ऐसे सबके लिए, सबके बेनिफिट के लिए आप कुछ ऐसी एडवाइस देना चाहेंगे, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि क्या करें, कैसे चलें और क्या करना चाहिए? डेफिनेटली मैं ये कहती हूँ, एक तो आप स्टार्ट करने के बाद उसको रेगुलरली कीजिए और कभी भी रिज़ल्ट एक्सपेक्टेशन जो है, ये नहीं कि मैंने आज शुरू करा तो मुझे 1 महीने के बाद ही रिज़ल्ट देखना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। यू हैव टू गिव टाइम, एटलीस्ट 6 मंथ 7 मंथ। और उसके बाद अगर आप रेगुलरली करोगे तो डेफिनेटली फ़र्क तो आएगा ही। और उसके साथ साथ आपको अपने डाइट का भी ध्यान रखना है। यहाँ पे कुछ ट्रेनर्स है जो डाइट प्लान भी सजेस्ट करते हैं, तो आप उनके हिसाब से, अगर आपको नहीं समझ आता तो उनके हिसाब से चलिएगा। डेफिनेटली फ़र्क तो आपको दिखेगा ही, एटलीस्ट 6 मंथ के बाद तो डेफिनेटली फ़र्क दिखेगा। जो मैंने भी महसूस किया है, 6 मंथ के बाद मेरी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बढ़ी है। पहले मैं हैंड स्टैंड जो करती थी वो हार्डली 10 सेकेंड और 20 सेकेंड के लिए करती थी, अभी मैं 2 मिनट कर लेती हूँ। और प्लैंक भी मैं 2 से 3 मिनट का कर लेती हूँ, और हेड स्टैंड भी मैं 3 मिनट आराम से कर लेती हूँ। तो धीरे धीरे आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, धीरे धीरे जो आपको चाहिए फिटनेस, वो धीरे धीरे ही सब चीज़ें होती है। तो मैं सबको यही कहूँगी कि अगर आप थोड़ा टाइम देंगे तो डेफिनेटली चेंजेस आपको मिलेंगे। क्योंकि मैंने कई लोगों को यहाँ देखा है, वो 1 महीने में ही चाहते हैं, यार मैं 1 महीने से आ रही हूँ, मैं 2 महीने से आ रही हूँ, बट मुझे कुछ फ़र्क नहीं दिख रहा है, बट वो रेगुलरली नहीं आते। यहाँ पे क्लासेस जो होती है वो अल्टरनेट डेज पे होती हैं, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डेली आती हूँ। 2 ये लोग कहते हैं कि नहीं आप डेली नहीं आओ, एक दिन तो रेस्ट चाहिए, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डेली आऊँ और हफ्ते में 1 आध दिन मैं रेस्ट लेती हूँ बस। तो मैं लोगों को यही कहूँगी कि आप अपने हैप्पीनेस के लिए, जो एक एक्सरसाइज करने के बाद हैप्पीनेस आप फील करते हो, आप एनर्जेटिक फील करते हो, उसके लिए एटलीस्ट रेगुलर रहें और सीरियसली होके इसको करें और इसको एंजॉय करें। मेन बात, जब तक आप इसको एंजॉय नहीं करोगे तब तक आप इसको रूटीन नहीं बना सकते। Right. So viewers, very important, 2 very key messages coming from Kirti. First, you have to be consistent, don't give up, and second, most important, enjoy what you're doing, because I think that kind of adds on to the value. Kirti, हम लोग towards the end of the podcast हैं अब। एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हाँ जी। अगले सालों में और आने वाले टाइम में क्या आपने अपने लिए कुछ फिटनेस गोल्स सेट किए हुए हैं, वेदर दे आर फिटनेस गोल्स और वेदर दे आर गोल्स रिलेटेड टू योर लाइफ, कुछ ऐसा है आपके मन में? यस, मैं कई बार विकास सर को देखती हूँ, वो हेड स्टैंड करके वॉक करते हैं, तो मुझे वो थोड़ा सा, ये मेरा एक मोटिव है या मेरा एम है कि मैं भी वो चीज़ करूँ। मैं वो जो एडवांस चीज़ें हैं वो मेरे अभी आगे फ्यूचर में यही प्लानिंग कि वो एडवांस चीज़ें भी मैं करूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये सब सीखने के लिए कोई एज नहीं होती है। जनरली लोग कहते हैं कि चलो ये टीनेजर्स में ठीक है कि अब उछल कूद करो, बट ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे कई चीज़ें ऐसी मुझसे उन्होंने करवाई हैं जो बच्चे करते हैं, लेकिन मैं भी आसानी से कर लेती हूँ। तो मेरा आगे यही एम है कि जैसे विकास सर एडवांस वाला करते हैं वो भी मैं करूँ, एडवांस एक्सरसाइज जो भी होती है वो भी मैं करूँ। Excellent. Thank you so much, Kirti. And we all hope that आप अपने fitness goals और life goals सब achieve करें. All the very best to you. Thank you and so thanks much. for joining this podcast on behalf of FitFigure. Thank you so much. Viewers, till we get to the next podcast, please get inspired by all our inspiring speakers and see you at the next podcast. Thank you. Thank you so much.